देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां तीसरे शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी ने जन समस्याएं सुनकर तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही बात होगी बरेली की, जहां बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में दिव्यांग सुशील राय ने अवैध कच्ची शराब के कारोबार और पुलिस निष्क्रियता की शिकायत एसएसपी से करते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फतेहपुर बाराबंकी में शासन के निर्देशानुसार महीने के तीसरे शनिवार को तहसील सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी फतेहपुर कार्तिकेय सिंह और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने जनता की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। विभिन्न विभागों से आए कई प्रार्थना पत्रों में से कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। समाधान दिवस में तहसीलदार वैशाली अहलावत, नायब तहसीलदार अंकिता पांडे, बीडीओ फतेहपुर, बीडीओ निंदूरा सहित सभी विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम भुड़िया निवासी सुशील राय ने आरोप लगाया कि भुड़िया कॉलोनी में शराब के कई अवैध अड्डे चल रहे हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। शराब माफिया और अवैध कच्ची शराब बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिव्यांग पीड़ित सुशील राय के अनुसार होली से अब तक जहरीली कच्ची शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें उनका भतीजा भी शामिल था और 10 नवंबर को गांव के एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। पीड़ित ने अवैध शराब कारोबार में शामिल 5 लोगों के नाम बताए और अपनी जान माल को खतरा भी बताया। कई शिकायतों के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित दिव्यांग अपनी फरियाद लेकर एसएसपी अनुराग आर्य के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। कहाँ के रहने वाले हैं? बुढ़िया कॉलोनी। थाना? थाना? थाना हाँ। थाना बहेड़ी। क्या मामला है? आज कप्तान साहब से मिले। तो ये नानक माता से केमिकल वाला दारू आता है गुड़िया में, ढाबा में 200 बोतल चौकी से मिल के बेचता है और पिछले मार्च से 3 मर गया। उसमें मेरा एक भतीजा भी है, रात भी एक मरा। केमिकल का दारू चूना डाल के बनाता है। कौन बेचता है? कहाँ के लोग हैं? ये बुढ़िया के ही लोग हैं। क्या नाम है उनके? ये ढाबा का मालिक है ब्यूटी मल्लिक और उसका हस्बैंड का नाम है राकेश मल्लिक। अच्छा। वो तो स्वर्गीय है, हाँ। लेकिन 4 आदमी से वो बिगवाता है। कौन कौन? शोभित माझी और मिंटू हलदार और उत्तम। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। ललितपुर के आकांक्षी ब्लॉक मडावरा के दूरस्थ जंगलों में स्थित गांव गोठरा से बड़ी खबर है, जहां सुगम रास्ते और संसाधनों की कमी के कारण बीते दिन ट्रैक्टर की ट्रॉली फंस जाने पर एक मां ने ट्रॉली में ही बच्ची को जन्म दिया। मडावरा आकांक्षी ब्लॉक होने के बावजूद जंगली ग्राम अब भी सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गोठरा निवासी लक्ष्मी पत्नी पूरन सिंह प्रसव के लिए मडावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा रही थी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ जंगली रास्ते में ट्रैक्टर फंस गया। ड्राइवर की कोशिशों के बावजूद वाहन नहीं निकल सका और लंबा समय बीतने पर प्रसव ट्रॉली में ही हो गया। इन जंगलों में खतरनाक जानवरों की मौजूदगी से ग्रामीण हमेशा भय में रहते हैं। सवाल उठता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए वचनबद्ध है, तो मडावरा ब्लॉक के कई ग्राम अब भी सड़क से वंचित क्यों हैं, जहाँ रास्ते की कमी के कारण लोगों को बीमारी में भी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मडावरा ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर की तहसील मडावरा से खबर है, जहां लगभग 100 से अधिक ग्रामों के लोग प्रतिदिन आवाजाही करते हैं, लेकिन कस्बे में अतिक्रमण के कारण मुख्य मार्ग पर दिन में कई बार जाम लग जाता है। करीब 4 महीने पहले तहसील स्तरीय अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने और दुकानों को चिन्हित करने की कार्रवाई की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा और स्थिति जस की तस बनी हुई है। जाम के कारण आम राहगीर ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग भी परेशान होते हैं, जबकि अधिकारी इस समस्या को नजरअंदाज करते रहते हैं। हालत ये है कि एम्बुलेंस तक को निकलने में घंटों लग जाते हैं, भले ही अंदर मरीज जीवन मौत से जूझ रहा हो। सवाल है कि आखिर जाम की ये समस्या कब सुधरेगी। मडावरा ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। तहसील महरौनी में शुक्रवार को लेखपाल संघ के बैनर तले क्षेत्र के सभी लेखपाल अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए।
अध्यक्ष कुलदीप खरे के नेतृत्व में हुए इस धरने में बड़ी संख्या में लेखपाल शामिल हुए। अध्यक्ष ने बताया कि बार बार मांगों के बावजूद समाधान न मिलने पर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। लेखपालों की प्रमुख मांगों में प्रारंभिक वेतनमान का उच्चीकरण, पदोन्नति के अवसर बढ़ाना, एसीपी विसंगति दूर करना, भत्तों में वृद्धि, पदनाम परिवर्तन, अंतरमंडलीय स्थानांतरण की सुविधा और पेंशन विसंगतियों का समाधान शामिल है। लेखपालों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था की तकनीकी और प्रशासनिक कमियों के कारण उन्हें आर्थिक और कार्यस्थलीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धरना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी मांगे उच्च स्तर तक भेजी जाएंगी और समाधान के लिए पहल की जाएगी। लेखपालों ने कहा कि ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं लेखपाल संघ के अध्यक्ष कुलदीप खरे जी। किस मामले में आप लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं? प्रदेश सरकार प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार आज दिनांक 15/11/2025 को लेखपालों की समस्याएं, जो लेखपाल 300-400 किलोमीटर दूर सर्विस कर रहे हैं, उनके ट्रांसफरों के बारे में, साइकिल भत्ता जो अभी 200 रुपये वर्तमान में मिल रहा है उसको 1,500 रुपये 1,000-1,500 रुपये किए जाने के लिए लेखपालों को, चूँकि हर माह कम से कम 3-4 हज़ार रुपये महीने का पेट्रोल खर्च होता है, इस कारण से हम लोग अपनी छोटी सी मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें कई मूलभूत समस्याएं हैं। पेट्रोल का भत्ता अगर बढ़ा दिया जाए तो उससे हम लोगों को कितने बिंदु हैं, कितनी मांगे हैं आप? वेतन विसंगतियां हैं, जैसे मुद्दा वेतन विसंगतियों में हम लोगों को अभी भी 2000 ग्रेड पे का वेतन मिल रहा है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2800 ग्रेड पे का। तो संबंधित अधिकारियों को आप लोग ने अवगत कराया? जी हाँ, परसों करा दिया था हम लोगों ने। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला है आप लोग? अब अधिकारी अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, उससे हमें सरकार से लाभ मिलने के उम्मीद है। धन्यवाद। लेखपाल संघ के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कैसी मांगे हो, क्या आपकी सरकार से अपेक्षा है? ये आज का जो तहसील स्तर पर धरना है, प्रांतीय कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा आहूत किया गया है, जिसमें सभी जिलों को, सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि अपनी जो जायज़ मांगे हैं उनके संबंध में धरना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराएंगे। जिसमें मांगे हैं जो हमारी साइकिल भत्ता है, वेतन विसंगति है, जनपदीय ट्रांसफ़र हैं। इस टोटल बिंदु कितने हैं आपकी मांगों के? टोटल बिंदु हम लोगों के 8 हैं। 7 बिंदु हैं जी, जिसमें पेंशन का जो। महारानी ललितपुर से सीनियर संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।